तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी सत्य आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे पुराने सेटअप में भी स्वागत है। जैसा कि आप लोग सेटअप देख के समझ ही रहे होंगे कि मैं वापस से मुंबई आ चुका हूं और मुंबई आके अपने पुराने सेटअप, पुरानी वॉइस क्वालिटी के साथ ही आप लोगों का मजा पहले की तरह ही बराबर करने वाला हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी से, जो कि जुड़ी हुई है एक पिशाचनी से। दरअसल ये ऐसी पिशाचनी होती है जिससे आपको हर वक्त बच के रहना है। ये कहानी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पिशाचनी कभी भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकती है और आप कभी कभी से तो पहचान भी नहीं सकते और ना ही कभी कभी तो देख भी सकते हैं। ये ऐसी पिशाचनी होती है जो रात होने का, रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करती है, जो दिन के उजाले में भी आपके आसपास मौजूद हो सकती है। कहीं ये अभी भी तो आपके आसपास मौजूद नहीं, इसलिए कहानी को अंत तक सुनिए, समझ जाएंगे कि उसकी पहचान कैसी करनी है। ये कहानी आज से तकरीबन 20 साल पुरानी है। विशाल नाम के लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम में लिंक भेजी। विशाल की मम्मी की फ्रेंड के साथ ये बीती थी। दरअसल गुजरात के उस छोटे से गांव में विशाल की मम्मी की फ्रेंड, इनका नाम हम कुछ रख देते हैं, विशाल ने नाम तो नहीं बताया था, हम रख देते हैं सुनीता नाम। सुनीता एक खेत में काम किया करती थी। इस खेत का जो मालिक था वो टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल हुआ करता था, इसीलिए सुनीता का ऐसा था कि टाइम पे जाना है और टाइम पे आना है। लेकिन सुनीता के रिश्तेदार आज के दिन उसके घर पर आने वाले थे। गर्मियों का मौसम था। सुनीता ने डिसाइड कर ली थी कि आज मैं सेठ जी से बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे थोड़ा समय से जल्दी घर जाने दो। वो सुबह जैसी काम पर पहुंचती है, सेठ जी से रिक्वेस्ट करती है और सेठ जी भी उसकी बात मान लेते हैं। बोलते हैं ठीक है भाई, तुम्हें अगर घर जाना है समय से पहले तो याद रखना कि तुम्हें छोड़ने के लिए ट्रैक्टर नहीं जाएगा। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दरअसल उनके खेत में उनके जो टीम थी, उनके जो ग्रुप थे, उसमें नियम था कि जब कभी भी खेती का काम खत्म होता था तो उनका एक ट्रैक्टर हुआ करता था। उसमें सभी जो काम करने वाले लोग थे सवार होते थे और एक एक करके वो ट्रैक्टर लोगों को घर में ड्रॉप करता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो जो खेत था वहां पे आसपास के गांव से लोग काम करने के लिए आते थे। अब औरतें भी होती थी, बूढ़े भी होते थे, तो जाने में परेशानी ना हो, इसलिए मालिक ने एक ट्रैक्टर का जुगाड़ करके रखा हुआ था। अब क्या होता है, सुनीता को वो ट्रैक्टर से ड्रॉप करने में तो मना कर देता है। सुनीता भी बोलती है ठीक है यार, क्या टेंशन लेने वाली बात है। अब काम करते करते सुनीता को अप्रॉक्स 1:30 बज जाते हैं। सुनीता नोटिस नहीं कर पाती है, समझती है कि धूप हो गए हैं। उस समय गांव में ना ही ज्यादा लोग घड़ियां पहनते थे और मोबाइल तो होता ही नहीं था। सुनीता सोचती है कि दोपहर यानी कि धूप थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, अब मैं घर निकलती हूँ। अब जब वो घर निकल ही रही थी तो सुनीता की एक सहेली थी, वो सुनीता को कहती है कि भाई तू जल्दी तो जा रही है लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले गांव में अजीबोगरीब घटनाएं हुई है जिसका अंदाजा तुझे जरूर होगा। अभी अजीबोगरीब घटनाएं क्या थी? दरअसल कई सारे लोग दोपहर में घर से अकेले निकलते थे और जब घर वापस पहुंचते थे तो वो पॉजेस्ड रहते थे। ये बात सुनीता को पता थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुनीता ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। सुनीता अपनी फ्रेंड को हाँ हूं कह देती है और घर के लिए निकल पड़ती है। जब वो घर के लिए निकल ही रही थी तो उसके मन में ऐसा आता है, नहीं यार मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूं और मेहमान आ चुके होंगे। और ये मेहमान क्यों आए थे, मेहमान इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि सुनीता की एक बहन थी, उसका रिश्ता कहीं होने वाला था, तो इसीलिए सुनीता का बड़े बहन का होने के नाते उसका घर पर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूं। अब जैसे ही वो घर के रास्ते में निकल ही रही थी कि घर जाने के 2 रास्ते पड़ते थे। एक नॉर्मल रूट जहां से नॉर्मली वो जाती थी ट्रैक्टर की मदद से, और एक शॉर्टकट वाला रूट जो कि थोड़ा अजीब रूट था। इस रास्ते से कोई भी आने जाने से बहुत ज्यादा कतराता था, क्योंकि इस रास्ते में लगातार 10 से 11 बरगद के पेड़ पड़ते थे और हर एक बरगद के पेड़ के नीचे गणपति की मूर्ति होती थी। ये सारी मूर्तियां खंडित थी। लोग समझते थे कि ये जगह पवित्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर गणपति की मूर्तियां हैं, ये खंडित है, ना जाने कैसे अपने आप खंडित हुई है। और ये पेड़ बड़े डरावने दिखते हैं और यहाँ से जो कोई भी गुजरता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जो पिछले कुछ दिनों में इंसानों के पोजेस्ड होने वाले केस हुए थे, वो नॉर्मली ज्यादातर इंसान इसी रास्ते से गुजर के गए थे। सुनीता ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका था। सोचती है अरे जाने दो लंबे रास्ते को, मैं छोटे रास्ते से जाऊंगी, मैं शॉर्टकट से जाऊंगी, किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा। और ये सब चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो विश्वास नहीं करते, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसी चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए अभी आप लोगों को समझ में आएगा। अब सुनीता उस रास्ते से बढ़ने लगती है। ये रास्ता उसके घर उसको अप्रॉक्स 10 मिनट में पहुंचा देता। अप्रॉक्स आधे किलोमीटर का ये रास्ता था,
लेकिन सुनीता जैसे ही चलना शुरू करती है तो उसको धूप बहुत ज्यादा लग रही थी, लगभग सूरज उसके सर के ऊपर था, लेकिन चलते चलते उसे फील हुआ कि आधे घंटे बीत चुके हैं। सुनीता को कुछ समझ में नहीं आया कि 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता आधे घंटे में कैसे तब्दील हो गया, और ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रास्ता लंबा होते जा रहा है। सुनीता का सर घूमने लगा था, सुनीता को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो सोचते सोचते आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक से उसे फील होता है कि मेरे पीछे तो कोई चल रहा है। सुनीता पीछे पलट के देखती है, पीछे कोई नहीं था। पीछे का रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, ना ही एक भी परिंदा और ना ही परिंदे की जात। वो आगे की तरफ और बढ़ती चली जाती है। उसे बार बार फील हो रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। अभी क्या होता है, थोड़ी सी तूफान आने लगती है। वो हैरान हो जाती है कि गर्मी के मौसम के दोपहर वाले टाइम में इस तरह का तूफान कैसे आ रहा है। ये उसका मन का वहम था या वो चलते चलते ही सपना देख रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे ही वो और थोड़ा सा आगे बढ़ती है, अचानक से उसे फील होता है कि उसके कान के पास आके किसी ने कुछ खुसफुसाया है। सुनीता के पैरों तले जमीन निकल जाती है, बहुत जोर से घबरा जाती है क्योंकि रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, जैसे मैंने अभी बोला था। अब सुनीता और आगे की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे ही उसको उसके पीछे कदमों की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। सुनीता के मन में और घबराहट आना शुरू हो जाती है। सुनीता अब अपनी रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ दौड़ना शुरू कर देती है। उसे लिटरली फील हो रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है। अब आने शुरू होते हैं वो बरगद के पेड़, जिन्हें देखकर लोग घबरा जाते हैं। उसे मालूम था कि इस रास्ते में तकरीबन 10 से 11 बरगद के पेड़ है, लेकिन ना जाने क्यों आज ये 10 से 11 बरगद के पेड़ उसे 25-30 से फील हो रहे थे। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे 10-11 ही बरगद के पेड़ थे, अभी इतने ज्यादा कैसे हो गए। सुनीता ब्लैंक थी। जो खंडित गणपति की मूर्तियां थी जो बरगद के पेड़ के नीचे हुआ करती थी, वो भी मौजूद नहीं थी। अब मन में और भी ज्यादा घबराहट। सुनीता को चक्कर आने ही वाले थे कि अचानक से उसे फील होता है कि उसके कंधे में किसी ने ऐसा हाथ सा लाया है। वो जैसे पलट के देखती है तो क्या पाती है कि पीछे एक लंबी सी काली परछाई, मानो कि 3D परछाई हो। वो पूरी तरह से काली थी। हाथ की परछाई बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। लंबी लंबी उंगलियां और लंबे लंबे नाखून। ऐसा लग रहा था कि वो 3D सी परछाई हवा में उड़ रही है। सुनीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आंखें चक्कर खाके वो गिरने ही वाली थी कि अचानक से वो मन में माता रानी का नाम लेती है और तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाती है। और तेजी से भागते हुए लगभग और 15 से 20 मिनट बाद उसे फील होता है कि हाँ, अब मैं अपने घर वाले रास्ते में आ चुकी हूँ। सुनीता तो अभी तक नहीं समझ पाई थी कि ये 15 मिनट का रास्ता आधे घंटे से भी ज्यादा समय में कैसे तब्दील हो गया। अब वो अपने घर को जैसे ही देखती है, उसके मन में एक तसल्ली आती है, लेकिन फिर भी अभी तक उसे फील हो रहा था कि मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है, मेरे पीछे कोई उड़ रहा है। अब वो भागते भागते जैसे ही घर में पहुंचती है, दरवाजा फोर्स से खोलती है। मेहमान वगैरह कोई नहीं आया था। वो जैसे दरवाजा खोलती है, जमीन में गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। अब लगभग बहुत टाइम बीत जाता है, रात का वक्त आ जाता है। नहीं मालूम मेहमान आए, क्या हुआ क्या नहीं। सुनीता की आंख खुली, सुनीता का पति उसके सामने था। बात होती है, अपने पति को सारी बातें बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ, और ना जाने मैं घर के अंदर एंटर करते से ही कैसे बेहोश हो गई या फिर सो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेहमान आए कि नहीं, बहन की शादी का क्या हुआ। अब जाके उसका पति बताता है कि मेहमान आने वाले थे, लेकिन वो किसी रीजन से पोस्टपोन्ड हो गया। अब वो आने वाले 3-4 दिन बाद आएंगे। सुनीता के मन में राहत की सांस आती है, लेकिन अभी भी सुनीता को यह समझ में नहीं आता कि मैंने रास्ते में क्या फेस की। सुनीता की बात को उसका पति पूरी तरह से समझता है और पूरी तरह से तसल्ली देने के बाद ये कहता है कि हम सुबह होते से ही माता रानी के मंदिर जरूर जाएंगे। लेकिन आज की रात सुनीता के परिवार वालों की जिंदगी में कहर लेकर आई थी। सुनीता पूरी तरह से आक्रामक हो गई थी। रात के 1 बजे करीब सुनीता की नींद वापस से खुलती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है, मानो कि उसका कोई गला दबा रहा हो, उसके अंदर से जान निकालने की कोशिश कर रहा हो। सुनीता चाह के भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आसपास का रखा हुआ सामान अपने सिर पे जोर जोर से मार रही थी। वो बस ये कोशिश कर रही थी कि उसके शरीर को जिस किसी ने भी जकड़ लिया है वो बस उसे छोड़ दे। सुनीता को ऐसा फील हो रहा था कि उसे इतनी ज्यादा कमजोरी हो गई है कि मतलब वो अब चल भी नहीं पाएगी। सुनीता जैसे तैसे करके फिर भी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसको अंदर से किसी ने जकड़ के रखा है, उसे वो बाहर निकाल दे। लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी सुनीता इस चीज में फेल हो जाती है और फिर मानो फिर से बेसुध हो जाती है। अब सुनीता की नींद 3 दिन बाद खुलती है। सुनीता को विश्वास नहीं हुआ कि वो 3 दिन तक सोती ही रही, ना जाने कैसे। इन 3 दिनों में डॉक्टरों ने भी इलाज किया, झाड़ने फूकने वाले लोग भी आए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया।
इन 3 दिनों के दौरान सुनीता का पति पास वाले ही माता रानी के मंदिर गया था, जहां पर जाने का उसने सुनीता से वादा किया था, लेकिन नहीं जा पाया था क्योंकि सुनीता इस तरह से बिहेव करने लगी थी, इस तरह से सो गई थी। सुनीता का पति उस मंदिर में जाके माता रानी का पवित्र जल लेकर आया, सुनीता के मुंह में वो पानी डाला और उसी मंदिर के पुजारी से घर में एक पूजा करवाया। उसके बाद सुनीता की वापस से नींद खुली। उसी पूजा करने वाले पुजारी ने बताया कि दरअसल सुनीता के शरीर में एक पिशाचनी का वास हो गया था, जो किसी भी हालात में सुनीता की आत्मा अपने साथ लेकर जाने वाली थी। लेकिन तुम्हारी किस्मत थी, आने वाली जो पूर्णमासी थी, अगर उससे पहले सुनीता के सामने ये पूजा अर्चना नहीं करवाई गई होती तो सुनीता की जान चली जाती। तुमने किसी जन्म में या फिर सुनीता ने किसी जन्म में अच्छे काम या इसी जन्म में कुछ अच्छा की होगी, तभी वक्त रहते सब कुछ संभल गया और आज सुनीता की जान बच गई। आज भी काफी समय बीत चुका है, लेकिन सुनीता जब कभी भी कहीं जा रही होती तो उसके मन में अचानक से फील हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कहा जाता है ना, इंसानों के साथ अगर कुछ हो जाता है तो बार बार उसी तरह का कुछ फील होता है। ये बहुत बुरी घटना थी जो सुनीता के साथ बीती थी। उम्मीद है कि सुनीता और सुनीता के परिवार वाले अब इस घटना से उभर चुके होंगे और उम्मीद करता हूं साथ ही साथ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, ये मनोरंजक कहानी और साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन भी उन लोगों को मिल जाएगी ना कि किस तरह से इन सारी चीजों से बचा जा सकता है, किस तरह से इन चीजों को समझा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हम लोग कल फिर से मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाली कहानी या जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।